Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes, and today I'm going to tell you ये पढ़ा क्या सीरीज का 6th क्वेश्चन, जिसके अंदर मैं ये बताने वाला हूं आपको कि भाई यहाँ पर ये जो कहानी है ये बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद की है और 1991 एलपीजी से पहले की है। इससे पहले कि मैं बाकी सारी चीजें बताऊं, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड अंडरस्टैंड इट, उसके बाद ये सारी बातें करते हैं। So import restrictions were imposed in India with the dual objective to save foreign exchange reserves and to be self-sufficient. कि जो import restrictions इंडिया ने लगाई थी were imposed in India कि आप बाहर से गुड्स नहीं लेके आ सकते, import ड्यूटी बहुत ज्यादा कर दी थी। तो import ड्यूटीज बहुत ज्यादा कर दी थी ताकि import को जो है कम किया जा सके। were imposed in India जो ड्यूअल ऑब्जेक्टिव था उसका, टू सेव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड टू बी सेल्फ सफिशिएंट। तो जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद द वैलिड रीजन। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2020 सेट नंबर 58-2-2 से पूछा गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस यानी कि आप आज भी देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत और ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। समवेयर वी आर ट्राइंग टू डिक्रीज द इंपोर्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सो दैट हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी जो है सेव हो सके। तो ये एक दो चीजें हैं जिसकी वजह से हम ये सारी चीजें करते थे, अभी भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे। बट यस, कैपिटल गुड्स कह लीजिए या फिर गुड्स ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस कह लीजिए या फिर पेट्रोलियम वगैरह कह लीजिए, इनका हम ना चाहते हुए भी हमारा इंपोर्ट इंक्रीज होता जा रहा है, एंड विच इज अ सीरियस कंसर्न। बट जिस तरीके से इलेक्ट्रिक कार्स आजकल आ गई हैं, शायद इट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। अगर ये इंडिया नॉर्वे की तरह अपना लेता है तो वी वुड बी एबल टू सेव आर लाइक ह्यूज रिजर्व्स, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा अगर लॉस होता है तो ये पेट्रोलियम जैसे चीजें या पेट्रोलियम डीजल जैसे प्रोडक्ट जो है, फ्यूल वगैरह जो है, इनको इंपोर्ट करने में हमारा ज्यादा से ज्यादा पैसा लगता है, फॉरेन एक्सचेंज लगता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आप लोगों को इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने के लिए। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव क्या थे भाई, कि हाँ फॉरेन एक्सचेंजेस सेव हो सके डेफिनेटली, और सेल्फ रिलायंट या सेल्फ सफिशिएंट भी बन पाए हम। सो द गिवन स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट, इट इज ट्रू, इट इज दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज यहाँ पर जो पॉलिसी थी इसने बहुत मतलब ड्यूअल ऑब्जेक्टिव तो अचीव किया ही किया। कैसे किया? बिकॉज व्हेन यू आर पुटिंग इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, आप देखेंगे 1991 से पहले आपको सैमसंग, पैनासोनिक, इस तरीके की कंपनीज नजर नहीं आएंगी। एप्पल या फिर वीवो या इस तरीके, मोटोरोला जैसी कंपनीज जो है नहीं थी। सो एलपीजी की पॉलिसी के बाद ये सारी चीजें आना स्टार्ट हुई। उससे पहले आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत मिलेंगे, जैसे कि वीडियोकॉन, बीपीएल, ओनिडा टीवीज की बात कर रहा हूं मैं। तो प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इस तरीके से हमने जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहा। आप देखेंगे 1991 से पहले यहाँ पर बहुत सारे डोमेस्टिक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज हुआ करती थी, लक्ष्मी कोला, शीतल कोला, इस तरीके की कंपनीज हुआ करती थी। एंड international players were not available in India at that time. So our industries, our domestic industries were secured, by following such kind of policies from foreign competition. तो यहाँ पर एक चीज तो ये हुआ कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं फॉरेन कंपटीशन से हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको। पहले आपने देखा होगा कि जो कार्स प्रोडक्शन में या एमटीएनएल, बीएसएनएल, इस तरीके की कंपनीज हुआ करती थी, आजकल वोडाफोन जैसी इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं वो इंडिया में आ चुके हैं। इसके अलावा और भी काफी प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो इंडियंस ही हैं, जैसे आइडिया की बात करूं या जियो की बात करूं या फिर एयरटेल की बात करूं, तो इस तरीके के प्लेयर्स भी हैं। तो ये सारी चीजें क्यों की गई उस टाइम पे? तो एक तो फॉरेन कंपटीशन, हम फॉरेन कंपटीशन से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सेव कर सकें, एंड वी कैन सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट्स, बेसिकली इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर सकें विद होम प्रोडक्शन, सेल्फ रिलायंट बन के, कि हमें खुद प्रोड्यूस करना है, बाहर से नहीं मंगाने हैं गुड्स। नाउ सेविंग स्कार्स फॉरेन एक्सचेंज बाय रिस्ट्रिक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट। और दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई जितना ज्यादा हम बाहर से कम इंपोर्ट करेंगे, बिकॉज वेन एवर यू आर इंपोर्टिंग द गुड्स एंड सर्विसेज from rest of the world, you will have to pay more and more foreign exchanges to the foreign countries. So we wanted to save our foreign exchanges as well at that time, and that is why we put such kind of import restrictions at that time.
कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी सेव हो सके। ये सारा जो फॉरेन रिजर्व जो होता था, ये हम बेसिकली पेट्रोल और बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें इंपोर्ट करने के लिए यूज करते थे। तो अगर बाकी अननेसेसरी चीजों का अगर हम इंपोर्ट रोक पाएं, तो वी वुड बी एबल टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। सो दस इन द अर्ली पोस्ट independence era, the dual objective helped to move towards the goal of self reliance। ये सेल्फ रिलायंस की तरफ हमें लेके गया, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी ये जो पॉलिसी थी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस वाली, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी आप कह लीजिए, इट बेसिकली negatively impacted the Indian economy, because if you will observe in today's time, in today's scenario, then Pakistan's return on FDI is far better than India's return on India's FDI। तो ये इसलिए भी है बिकॉज इन पाकिस्तान द इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड इन 1988, जबकि इंडिया में ये 1991 में स्टार्ट हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बता दी हैं, जो इससे रिलेट करती हैं। और ये छोटे छोटे कंसेप्ट अगर आप, ये छोटी छोटी वीडियोस अगर आप देखेंगे रोजाना, तो कुछ चीजें जो आपके दिमाग से गायब हो गई हैं, जिनके ऊपर थोड़ी सी धूल जम गई है, जिन्हें आप थोड़ा सा भूल गए हैं, यू वुड बी एबल टू पॉलिश सच काइंड ऑफ कंसेप्ट्स एट द सेम टाइम। तो आज के वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है ऐसा कुछ अलग हट के, तो डेफिनेटली आप हमें जरूर बताइए। आई विल टेक दैट क्वेश्चन एंड अगर वो वीडियो बनाने लायक हुआ तो आपका नाम क्रेडिट्स में देके मैं वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपका यहाँ पर कोई डाउट है, यू कैन आस्क अस इन दी कमेंट सेक्शन। आप जरूर पूछिए, जल्दी से जल्दी मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करता हूं। आप चाहें तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भी वीडियोस, ये पढ़ा क्या सीरीज के या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर आईईडी के वीडियोस अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल को जरूर क्लिक करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आपके लिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहूंगा। सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास। Thank you so much for watching the video and keep watching Manoj Jangir classes. Thank you all of you.